वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं वो रिलेटेड होगा मैथमेटिक्स करेंगे। आज हम ऐसे चैप्टर पे डिस्कस करने वाले हैं जो अपने आप में बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। बात करूं मैं अपनी खुद की, जब मैं 9th में 10th में जब मैंने खुद हाइट एंड डिस्टेंस का नाम सुना था तो मेरे भी प्रॉब्लम होने लगी थी, कैसे फिगर बनता है, इसका कैसे क्या हुई थी। और मैं अपनी बात करूं, जैसे कि मैंने बात किया था, मेरे मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट नहीं था और मैं हाइट एंड डिस्टेंस एक ऐसा चैप्टर था जो मेरी लाइफ का सबसे टर्निंग पॉइंट था। यहीं से मैंने मैथ में ऐसा इंटरेस्ट लेना स्टार्ट किया जैसा मैं लाइफ में पहले कभी नहीं लिया था। तो मैं ऐसा बोलूं, हाइट एंड डिस्टेंस मेरे लिए लकी चैप्टर साबित हुआ 10th के एग्जाम में, क्योंकि मैं यहीं से, क्योंकि ये चीजें मुझे आती नहीं थी। इसमें बड़े बड़े पैराग्राफ यूज होते हैं, क्वेश्चंस बड़े बड़े होते हैं, देख के डर लग जाता है। और इसका सारा क्वेश्चन का आंसर आप उस जो पैराग्राफ, अगर आपने उस पैराग्राफ से आपने अगर उसका डायग्राम बना लिया, फिगर बना लिया, तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया वहीं पे। बस वही फिगर बनाने में दिक्कत हो रही थी और मैं समझ नहीं पा रहा थी। मैं एनसीईआरटी बुक के क्वेश्चंस को सॉल्व करूंगा। अगर आपको कोई भी डाउट होता है हाइट एंड डिस्टेंस से रिलेटेड, किसी भी बुक में कोई भी डाउट होता है तो आप बेहिचक आप हमसे पूछ सकते हैं। मैं उसका जरूर जवाब दूंगा और कोशिश ये करूंगा। एनसीईआरटी इंग्लिश मीडियम से मैं बुक बताने की कोशिश कर रहा हूं, बट अगर मैं इस तरीके से लेके चलूंगा कि हिंदी मीडियम वाले और इंग्लिश मीडियम वाले दोनों के दोनों आसानी से समझ सकते हैं हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर को। तो एनसीईआरटी में इस चैप्टर का नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक एप्लीकेशन करके नाम है, चैप्टर 9 है। मैं आपको बता दे रहा हूं आज का जो टॉपिक है हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट एंड डिस्टेंस आज का हमारा टॉपिक है। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत ही कंफ्यूज करता है लोगों को और बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम होती है। पर्सनली मुझे बहुत प्रॉब्लम हुई थी इस चैप्टर को सॉल्व करने में, समझने में काफी टाइम भी लगा था, बट समझ में आया था और वहीं से मेरी मैथमेटिक्स स्ट्रांग हुई थी। तो मैं इन्हीं पे बात करूंगा और आपको एक मतलब कैसे चलना है, क्या प्रोसेस मैंने यूज किया था, कैसे आपको यूज करना है, ये सब चीजें इस पे डिस्कस करूंगा। और मुझे जहां तक लगता है आपके लिए ये जो पूरी सीरीज लाऊंगा, इससे पूरे चैप्टर सॉल्व करूंगा, हर एक क्वेश्चन में सॉल्व करूंगा। एग्जांपल एक्सरसाइज 9 है, मैं पहले बता दे रहा हूं एक्सरसाइज 9 है, एनसीईआरटी बुक का है। मैं सॉल्व करूंगा, इस पे पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा, हर क्वेश्चन को आपको डिटेल में समझाऊंगा। मेरा मोटिव यही होगा कि जो भी क्वेश्चन है उससे आप डायग्राम को बना सके, उसका जो फिगर है बना सके, क्योंकि अगर आप फिगर बनाना सीख गए तो हाइट एंड डिस्टेंस का कोई भी क्वेश्चन हो, चाहे बिगिनर लेवल पे हो या एडवांस लेवल पे हो, बहुत ही आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं ज्यादा इसके डेप्थ में नहीं जाऊंगा, डायरेक्ट इसके मेन पॉइंट पे आऊंगा और आपको बताऊंगा कि कौन कौन से ऐसे पॉइंट है जो अपने माइंड में रखने हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो चलिए देखते हैं। नाम से ही क्लियर है, हाइट एंड डिस्टेंस मतलब इसमें कुछ हाइट की बात की जाएगी, किसी पर्टिकुलर जैसे कोई रोप है, रोप की बात की जाएगी, रोप की लेंथ की बात की जाएगी। मतलब सीधी बात करूं, इसमें कुछ ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे इसमें हाइट की बात हो और डिस्टेंस की बात हो, उसका हाइट निकालना होगा या डिस्टेंस निकालना होगा। बात करने से पहले कुछ लोगों के माइंड में ये होगा कि क्या ट्रिग्नोमेट्री हमारी स्ट्रांग होनी चाहिए इसके लिए? नहीं, ज्यादा नहीं होनी चाहिए, बट हाँ थोड़ी सी एक चीज होनी चाहिए। मैं आपको बता देता हूँ, एक फंडा यूज होता है, एक मेथड यूज होता है LAL बटा KKA। अब आप लोग सोचे होंगे मैं ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट किया, नहीं ट्रिग्नोमेट्री नहीं स्टार्ट करना, बेसिक पॉइंट बता रहा हूं आपको ये पता होना चाहिए, हाइट एंड डिस्टेंस आपका क्लियर हो जाएगा। लाल बटा कक्का मैंने ऐसे ही पढ़ा था, आप कैसे पढ़ रहे हैं मुझे नहीं पता, आप कॉलेज में कैसे, स्कूल में कैसे पढ़ाया गया मुझे नहीं पता। हम लोगों ने लाल बटा कक्का पढ़ा था। LYK को हम कहते थे साइन, AYK को हम कहते थे कॉस और LYA को कहते थे tan। साइन कॉस tan, बेसिकली यहाँ पे मैं लिख दूं साइन कॉस और tan, बस आपको ये याद रखना है, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। मूव करते हैं इसके कुछ बेसिक पॉइंट पे कि क्या क्या चीजें होती हैं, लाइन ऑफ साइट क्या है और हॉरिजॉन्टल लाइन क्या है, वर्टिकल लाइन क्या है, और छोटे छोटे पॉइंट है जो हम डिस्कस कर लेते हैं। चलिए देखते हैं। जैसे कोई भी डायग्राम है, कोई भी पर्सन है, ये हमारा होता है, ये हमारी है लाइन, इसको हम कह सकते हैं हमारा ग्राउंड है। यहाँ पे ये हमारा ग्राउंड है, ग्राउंड को मैं G से रिप्लेस कर दे रहा हूँ, ये हमारा ग्राउंड है। ग्राउंड से जैसे आप ये एज्यूम करिए कि आपका कोई 1 फ्लोर है, कोई हमारा
मकान है और 1 तल्ले का मकान है, 2 तल्ले का मकान है, तो कुछ ऐसे खड़ा होगा ना, ग्राउंड से ऐसे ही खड़ा होगा। और अगर आप यहां से खड़े होके कुछ ऐसे देखें, जैसे मैं कोई वहां ऑब्जेक्ट है मैं ऐसे देखूं, तो मेरे मान लीजिए यहां पे ग्राउंड है, तो इस मेरे यहां से देखने पे और वहां पे एंगल कुछ बनता है, मतलब यहां से यहां तक जो हमारी आईज होती है एक एंगल बनाती है, इसी पे तो सारा खेल है। ये जो एंगल बनता है उसको बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन, इस एंगल का नाम है एंगल ऑफ एलिवेशन। और ये जो हमारी जानते हैं आप हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसको मैं हॉरिजॉन्टल लाइन को एस से रिप्लेस कर दे रहा हूं। हॉरिजॉन्टल लाइन है या आप कह सकते हैं ग्राउंड, ये हमारी लाइन कहलाती है लाइन ऑफ साइट। ये हमारी लाइन कहलाती है लाइन ऑफ साइट। ये हमारी लाइन ऑफ साइट हो गई। तो ये छोटे पॉइंट है, क्या कंपलसरी इसको मतलब इसको समझना लर्न करना नहीं, ये छोटे मोटे पॉइंट थे जो स्टार्ट करने से पहले मुझे बताने थे। आपको एक बार फिर से याद दिला दूं, मैं सॉल्व करूंगा एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चंस, इंग्लिश मीडियम है, जिसको भी प्रॉब्लम हो रही है इंग्लिश में, मैं कोशिश करूंगा क्वेश्चन को हिंदी में भी ट्रांसलेट करके आपको समझाऊं, और इसको क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे मिल जाएगा और दिखाता हूं कैसे सॉल्व करना है। अगर आपका कोई भी यूपी बोर्ड के हैं, सीबीएसई बोर्ड के हैं, आईसीएसई बोर्ड के हैं, कहीं से भी हाइट एंड डिस्टेंस में आपको प्रॉब्लम होती है तो आप डायरेक्ट हमें मेल कर सकते हैं या हमें कमेंट करके वो क्वेश्चन को भेज सकते हैं, या जैसे भी आपको करना है आप कर सकते हैं, फ्री है, मैं तुरंत उसका रिप्लाई दूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन हमारा कह रहा है, ए सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग ए 20 मीटर लॉन्ग रोप व्हिच इज टाइटली stretched and tied from the top of a vertical pole to the ground. Find the height of pole if the angle made by the rope with ground level is 30 degree. मतलब ये हमें क्वेश्चन कुछ बड़ा सा क्वेश्चन बोल दिया और कह रहा है हाइट हमें फाइंड आउट करनी है, पोल की हाइट फाइंड आउट करनी है। पहले हम इसको फिगर की बात कर रहा है। एक सर्कस आर्टिस्ट है, क्लाइंबिंग एट 20 मीटर लॉन्ग रोप, मतलब वो 20 मीटर लंबी उसके पास कोई रस्सी है और सर्कस आर्टिस्ट है, चढ़ने की कोशिश कर रहा है। तो चढ़ने की कोशिश कर रहा है मतलब कुछ ऐसा होगा, ये हमारा कुछ ग्राउंड है, मैं समझाता हूं आपको क्लियर। कोई भी क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आप उसको क्वेश्चन को पार्ट में कर लो और फिर हम समझते हैं कैसे क्या होगा। ये हमारा कोई ग्राउंड है और सर्कस आर्टिस्ट क्लाइंबिंग ऑन द, क्या कह रहा है, सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग एट 20 मीटर लॉन्ग रोप which is tightly stretched and tied from the top। मतलब एक रस्सी है जो टाइटली बंधी हुई है, किससे, टॉप से बंधी हुई है। टॉप से मतलब कुछ ऐसे होगा ना, कोई एक टॉप होगा, अगर टॉप की बात किया तो टॉप हमने बना लिया और कह रहा वो ग्राउंड से टाइटली बंधी हुई है। ग्राउंड हमारा ये था, अभी मैंने आपको बताया था इसको कहते हैं ग्राउंड, तो मैंने जी से रिप्लेस कर दिया। हमें कुछ ज्यादा नेमिंग कॉन्फ़िगरेशन नहीं करना है, डायरेक्ट हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ग्राउंड से कह रहा है वो टॉप में बंधी हुई है, मतलब आप वो सर्कस आर्टिस्ट यहां है और वो चढ़ने की कोशिश कर रहा है टॉप पे, मतलब सर्कस आर्टिस्ट यहां से यहां जाने की कोशिश कर रहा है इस टॉप पॉइंट पे। क्वेश्चन में हमारे यही कह रहा था कि वो कोशिश कर रहा है टॉप पे जाने के लिए, तो मैंने एक ऐसा कुछ, यही तो उसका फॉर्मेट होगा। फॉर्मेट का इन द सेंस उसकी रस्सी जो होगी, उसकी जो रोप है कुछ इस तरीके की होगी और वो इसकी लेंथ दे रखी है, कितनी है, 20 मीटर, मतलब यहां से यहां तक की इसकी क्या है, 20 मीटर है। डायग्राम हमारा क्लियर होगा। और एंगल जो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कह रहा है 30 डिग्री है, 30 डिग्री है, तो हमने यहाँ पे 30 डिग्री लगा लिया। कह रहा है, अब क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ते हैं, कह रहा है फाइंड हाइट ऑफ पोल इफ द ग्राउंड मेड द एंगल ऑफ द रोप, मतलब हाइट ऑफ पोल, जो पोल है जो हमारा ये टॉप पोजीशन था, यहां से कह रहा है यहां तक की हाइट क्या होगी। तो कुछ लोग एबीसीडी मानते हैं, मैं एबीसीडी नहीं मानता, डायरेक्ट इसको कहता हूं ये हाइट को हमने मान लिया एच, आप कुछ भी मान लो, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको कंपलसरी एच ही मानना है, एच हो गई। तो आप जरा एक बात गौर कीजिए, आपको उसका पता है ये क्या है, हिंदी में बात करूं तुम्हारा कर्ण है और ये क्या है, लंब है। सीधी बात करूं आपको ये पता है और ये पता है,
तो यहाँ से कौन सा फार्मूला लगेगा? हमें यहाँ जाना ही नहीं है, ये आधार है, ये लंब है, ये कर्ण है, तो हमें जाना कहाँ है? लंब पता है, कर्ण पता है, तो साइन क्या कहता है? लंब बटा लंब अपान कर्ण। तो साइन कहता है हमारा साइन 30 इक्वल टू हो जाएगा लंब बटा कर्ण। लंब हमारा क्या है? परपेंडिकुलर हमारा क्या है? h है। कर्ण क्या है हमारा? 20। कर्ण तो हमारा डायरेक्ट 20 हो गया। अब साइन 30 की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, तो यहां से आ गया 1/2 इक्वल्स टू हो गया h/30। सॉरी, यहाँ पे 30 ना होके h/20 होगा, तो हमने यहाँ पे 20 कर लिया। 20 इधर चला गया, तो h की यहां से वैल्यू आ गई 20/2। कैंसिल आउट कर देंगे, तो h की वैल्यू हमारी आ गई 10 मीटर। ये हमारा कुछ रहा इसका आंसर, और ये हमारा आंसर निकल गया। पहला क्वेश्चन था, केवल और केवल इंट्रो देना था मुझे, कैसे सॉल्व करूंगा, कैसे इसका डायग्राम बनाऊंगा। जैसे जैसे क्वेश्चंस को आगे बढ़ाएंगे हम क्वेश्चन को और टफ करते जाएंगे। तो आज का मेरा केवल मेन मोटिव यही था कि मैं आपको इंट्रो दे सकूं कि मैं क्या करने वाला हूं, कैसे करने वाला हूं। तो आई थिंक आपको समझ में आ गई होगी चीजें। पहला एग्जांपल आपको बहुत ही अच्छे समझ में आया होगा। हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर स्टार्ट करने से पहले बस आपको छोटे मोटे पॉइंट्स, आपको sin 30, cos 30, tan 30, छोटे जो 90 डिग्री तक आपको थोड़े से माइंड में रखने हैं। अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा है तो आपको आई थिंक ट्रिग्नोमेट्री के बाद ये चैप्टर है, तो आपको ये सारी चीजें तो पता ही होंगी। अगर नहीं पता है तो आप एक बार इसको माइंड में रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। बस आपको एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, और उन लोगों के पास इसको शेयर कीजिए जो सच में मैथमेटिक्स से डरते हैं, जिससे उनकी मैथ्स स्ट्रांग हो सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको कोई भी चैप्टर 12th लेवल तक कोई भी चैप्टर में डाउट है, मैथ्स को लेके कोई भी चैप्टर में डाउट है, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन कुछ भी कॉम्प्लेक्स किसी भी चैप्टर में अगर आप डाउट है तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। मैं उस पर जल्दी से जल्दी वीडियो लेके आऊंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको हमारी प्रीवियस वीडियो देखनी है, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। अगर आपको हमारे कंप्यूटर साइंस या मैथमेटिक्स से रिलेटेड वीडियो और भी देखनी है तो आपको आई बटन पे मिल जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।